हेलो एवरीवन। आज का मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गेट पे, लॉजिक गेट पे। क्योंकि हमें अगर लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो मैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो है एफबीडी में जो डीसीएस का प्रोग्रामिंग होता है वो नहीं कर पाऊंगा। इसी के लिए हमें फर्स्ट हमें ऑल टोटल जितनी गेट है लॉजिक गेट के बारे में हमें जानना चाहिए। मिनिमम जो है ये 3 जो बेसिक गेट है आपको दिख रहा है, ये 3 बेसिक गेट के बारे में हमें अच्छे से पता रहना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक गेट जो है इसी पे हमारा पूरा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो है डिपेंड करता है। अगर आपका ये 3 लॉजिक आपका जो है तीनों गेट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप इजिली फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट के साथ बना पाएंगे। तो आइए इससे टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ कि और गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, इसका यूज किस तरह से एफबीडी में करते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं और गेट। और गेट का जो फंक्शन होता है एक तरह से क्या है देखिए, जब ये आपको एक ट्रूथ टेबल दिख रहा है, इसका नाम ट्रूथ टेबल है। और गेट का जो फंक्शन होता है, ओके मैं आगे और गेट का जो एक इसका डायग्राम है, सिंबल डायग्राम है, लॉजिक है, मैं वो बना दे रहा हूँ। ये है और गेट। ये और गेट का दो इनपुट है ए और बी। ओके, इसका आउटपुट है वाई। ओके, तो ये देखिए ए और बी। इस और गेट का फंक्शन यह है कि जब हमारा किसी एक पॉइंट में भी हमारे ये बिट हाई होता है, सपोज मान लीजिए हमारे ये बिट हाई हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा इस गेट से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। मगर इसमें मतलब यह हो रहा है, इसमें ए और बी किसी में भी एक इनपुट आने से, ए और बी किसी में है तो हमें क्या होता है, आउटपुट मिल जाता है। जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये और गेट क्या है, तो ये देखिए हम ट्रूथ टेबल में बता रहा हूं। देखिए अगर इसमें इनपुट या इसमें दोनों में नहीं आ रहा है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा उस कंडीशन में। अगर किसी भी कंडीशन में मान लीजिए इनपुट ए में या बी में किसी एक में भी इनपुट आ जाता है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर ए में था, अगर बी में इस बार आ जाता है तो हमारा फिर भी आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये भी बिट हाई हो जाएगा, मतलब आउटपुट हमें मिलने लगेगा। सेकेंड कंडीशन अगर ये भी दोनों में आता है फिर भी हमारा बिट हाई होगा, हमारे आउटपुट मिलने लगेगा। ये जो है और गेट का फंक्शन है। अगर इसे हम एक सर्किट के द्वारा समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज मानिए कि हमारा वीडियो को देखिए और से थोड़ा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज इस मान लीजिए इसका दो इनपुट है। ये क्वेश्चन में क्या था आपने एक और से देखा, ये मान लीजिए हमारा सप्लाई है वोल्टेज। ओके, एक ये हमारा ये आपका इनपुट है, मान लीजिए ए। सेकेंड जो है ये है बी। ओके, और ये हमारा जो है क्या है, आउटपुट है। तो हमारा क्या कंडीशन था, किसी भी एक में इनपुट आने से हमारा क्या आउटपुट मिल जा रहा था। मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मली ओपन है अभी। मान लीजिए सप्लाई देते हैं, ए अगर क्लोज होता है
तो हमारा क्या होगा, फिर भी ये क्या है, जो लाइट है ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी कंडीशन में बी भी अगर हमारा शॉर्ट होता है, अगर सप्लाई जाता है, तो फिर भी उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। ओके, ये है फंक्शन हमारा और गेट का। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर जो आ रहा है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट का फंक्शन क्या है। तो एंड गेट का जो फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब तक टू इनपुट्स, इसका जब तक टू इनपुट्स ना आ जाए तो हमारा क्या होगा, आउटपुट्स नहीं मिलेगा। ये एंड गेट का फंक्शन है। तो एंड गेट का जो होता है डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसे गौर से देखिए। ये एंड गेट है। इसका जो इनपुट्स है, वन आउटपुट है। सेम ए हो गया, एक बी हो गया, आउटपुट वाई है। इसका जो होगा बुलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू a इंटू बी। ओके, a इंटू बी। देखिए, तो ये ट्रू टेबल द्वारा समझिए। मान लीजिए इसका कोई भी एक इनपुट आता है, ए और बी, जब तक दो ना आ जाए तो हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा। ये 0 0 0, ये क्या होगा आपका, अगर ये है तो क्या होगा, उस कंडीशन में 0 ही होगा, क्योंकि दोनों 0 है तो 0। ये 1 एंड 0, मगर इसमें पावर सप्लाई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो फिर भी हमारा क्या होगा, ऑटो, इसमें दोनों बिट हाई होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये 1 है तब ये हाई होगा। ओके, ये जो है हमारा एंड गेट का फंक्शन है। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, क्योंकि हमें ये फंक्शन बोला डायग्राम में एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, बहुत जगह यूज होने वाला है। ओके, अगर इसे एक हम सर्किट के द्वारा देखेंगे, ये सर्किट के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ये सर्किट है, इसमें हम एक पावर सप्लाई देते हैं। ओके, ये पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ये वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ओपन है, ये हमारा ओपन है, नॉर्मली ओपन। ओके, ओपन। ये इस कंडीशन में मैंने क्या अप्लाई, जब तक दोनों कंडीशन में ना हो। मान लीजिए ये एक में पावर आ रहा है, तो क्या होगा, इसलिए मान लीजिए इसमें पावर सप्लाई आ गया, ये ए, ये है हमारा क्या है, बी है। तो क्या है, जब तक ये दोनों शॉर्ट ना हो तब तक ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो वही, जब तक ये दो आउटपुट ना मिल जाए तो हमारा क्या होगा, इससे आउटपुट नहीं मिलेगा। ये है एंड गेट का फंक्शन। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो नॉट गेट कुछ से ज़्यादा नहीं है, ये और गेट और आपका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसे अच्छे से देखना था। नॉट गेट का मैं फंक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, बस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये क्लियर होगा तभी आपको मैं जो आगे का प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा। ओके, अब है हमारा नॉट गेट। देखिए, नॉट गेट जो हो वो बहुत इजी है। ओके, ये है नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो होगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन, वो y इक्वल टू ए डैश। ओके, ये ए हो गया, ये आपका y हो गया। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है ना, थोड़ा दूसरा टाइप का होता है। ये क्या होता है, अपोजिट हो गया। मान लीजिए इसका इनपुट जो हो रहा है, ये इसका देखिए आप, हमने ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ, इसका गौर से देखिएगा।
ये ट्रूथ है। मान लीजिए यहाँ 0 है तो इसका क्या होगा, जो आउटपुट जो होगा ना वो 1 होगा। ओके, ये अपोजिट हो जाता है। तो मान लीजिए ये 0 था, मानिए सप्लाई दे रहा हूँ, ये इनपुट आया तो इसका आउटपुट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये वो 1 होगा। सेकेंड कंडीशन में जो होगा, ये अगर 1 है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। बस इसका 2 ही कंडीशन आएगा, अदर कंडीशन नहीं आ सकता है। ठीक है, ये जो है एंड गेट का फंक्शन है। सेम इसी तरह से नैन गेट भी हो गया आपका। जो नैन गेट को जो है ना यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। इसका हम लोग को उतना यूज नहीं होता, फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये नैन गेट क्या है, नैन गेट जो होता है ना, उसका भी क्या है, दो इनपुट आने से क्या हो रहा है, हमारे एक आउटपुट मिलता है। पर इसमें भी जो है इसका एक फंक्शन है, जो जिस तरह से ये अपोजिट हो रहा था सेम उसमें भी एक डैश आकर अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी में हमारा सप्लाई आता है, ए और बी में हमारा सप्लाई आ रहा है, ए और बी में, तो हमारा जिस कंडीशन में भी आ रहा है ए 0, मान लीजिए इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आता, हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा उस कंडीशन में। ओके, ये जो है, ये जो होता है ना, इसे हम लोग इन्वर्ट बोलते हैं एक तरह से। वो इसका फंक्शन है, जो ये क्या है, नया आपका जो अभी पढ़ा मैंने नॉट गेट का तरह। और किसी कंडीशन में मान लीजिए इसमें 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, मान लीजिए एक बिट हाई है, अदर बिट हाई नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी एक अदर वन वाली, यहाँ 0 है, यहाँ एक बिट आया हुआ है, तो हमारे क्या होगा आउटपुट, उस कंडीशन में 0 था, पर हमारे क्या होगा आउटपुट 1 होगा। जब इसमें भी 1 बिट आ गया, इसमें भी दोनों बिट हाई होता है, तो ये क्या हो रहा है, 1 है, तो उस कंडीशन में हमारे ट्रू टेबल में क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे जो है नॉट गेट का फंक्शन है, ये हमारा सॉरी नैंड गेट का फंक्शन है। और नॉर गेट भी जो है सेम एज इट इज इसी तरह से। वो जो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, जब हमारा, जब हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों 0 है, दोनों हमारा जो बीट है वो ये बीट हो गया और ये बीट, मान लीजिए दोनों में बीट पे हमारा पावर सप्लाई नहीं है, दोनों हेल्दी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या होगा हमारा आउटपुट 0। पर ये क्या होगा, हमारे जो है नॉर गेट का ये आउटपुट जो होगा 1 होगा। सेम कंडीशन जो है, मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो आउट होगा वो क्या होगा, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 0 इसका आउटपुट होगा। ठीक है, सेम इस कंडीशन में जब इसका क्या होता है अपोजिट, जो ये हमारा जब आउटपुट मान लीजिए यहाँ 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, फंक्शन है नॉर गेट का। तो हमें जो आपको 3 बेसिक गेट है उसके बारे में अच्छे से जानना है, इसका कॉन्सेप्ट रखना है, क्योंकि हमें इसका बहुत जगह यूज होने वाला है। इसके बिना हम प्रोग्राम जो है नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।